स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा एक शेप गिवन है हमें, वो कैसी है? ट्रेपीजियम शेप है, ठीक है। फील्ड कह लो या शेप कह लो। तो ABCD यानी कि ये टोटल पूरा जो इसकी ओवरऑल लेंथ है वो हमें गिवन है 120 मीटर यानी 120 मीटर, ठीक। कुछ साइड्स इसमें हमें गिवन है। BC गिवन है 48 मीटर, CD गिवन है 17 मीटर, AD गिवन है 40 मीटर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द फील्ड हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द फील्ड। किस फील्ड का? ट्रेपीजियम फील्ड का। ये माइंड में सेट रखना है, ठीक। दूसरा, हमें AB जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है किसका? पैरेलल साइड ऑफ AD। AD का पैरेलल है AB। और पैरेलल मीन्स कि जो साइड पैरेलल होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो AB जो है वो AD का पैरेलल है, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? AB फाइंड करना है ना। तो AB फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें ओवरऑल जो साइड गिवन है वो 120 मीटर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ABCD ये हमें टोटल दिया हुआ है और इसमें एक साइड हमें नहीं दी है, बाकी सब गिवन है, ठीक। तो एक साइड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ABCD इक्वल्स टू कितना है? 120 मीटर, ठीक है। और AB हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। BC हमें गिवन है 48 मीटर, CD इक्वल्स टू दे रखा है 17 मीटर। नाउ और AD हमें दे रखा है 40 मीटर एंड AB हमसे कहा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो टोटल फील्ड का जो एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है वो है 120 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेपीजियम लिख लेते हैं। फील्ड ABCD इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये टोटल हमें कितना दे रखा है? 120 मीटर। और ये हमें दे रखा है AB नहीं है गिवन, तो AB को एज इट इज रहने देते हैं। BC 48 प्लस 17 प्लस 40, ठीक है। 48 17 40। नाउ इनको प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा? 0 7 7 और 8 15 और 4 1 5 5 4 9 और 1 10 105, ये 120 मीटर। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं और इसको ले आते हैं इधर। तो ये माइनस का हो जाएगा 120 माइनस 105 मीटर। तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? 10 से 5 लेस हुआ 5, 1 से 0 1 यानी 15 मीटर। AB आ गया आपका 15 मीटर। फाइंड हो गई। अब क्या पूछा था हमसे? फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड मीन्स ट्रेपीजियम फील्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी B1 और ये B2, ठीक। और हाइट हमारी ये परपेंडिकुलर लाइन थी तो ये हाइट हुई, ठीक है। तो ये
हमारी h हो जाएगी 1/2 इंटू 15 और ब्रैकेट में v1 v2 कितना है 48 प्लस 40। 2 से 15 पॉसिबल है बट पॉइंट में आंसर होगा, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1/2 इंटू 15 और इनको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 और ये भी 8। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा यानी 15 इंटू 8 अपॉन 2। ठीक है, इससे इसको कट कर लेते हैं, कितने टाइम 4 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी 15 और 4 तो 4 5 जा 20, 2 4 और 2 6, 4 5 जा 20, 2 4 और 2 6, 0 6 6, कितना आ गया 60 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द फील्ड आ गया 660 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को समझने की सबसे पहले ज़रूरत है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या गिवन था, ट्रेपेजियम फील्ड। ट्रेपेजियम फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, उसके लिए हमें चाहिए होती है हाइट। हाइट हमें यहाँ से फाइंड करनी हुई क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो ए बी है वो ए डी की परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो क्या होती है, हाइट होती है। और हमें बी सी भी है, सी डी भी दिया है और ए डी भी, तो ए बी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि टोटल हमें जो ट्रेपेजियम फील्ड है उसकी लेंथ दी हुई थी। तो बस हमने क्या किया, ए बी फाइंड कर लिया। ठीक है, टोटल प्लस करते सबको प्लस करते हुए ए बी को हमने फाइंड कर लिया। अब ए बी की वैल्यू क्या है, हाइट है ये, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है तो ये क्या बन जाएगी एच। ठीक है, ये एच बन जाएगी तो इसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक, उसके बाद B1 और B2 यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हमने ये रख दिया, उसके बाद इसको कट कर लिया। आ गया हमारा 660 मीटर स्क्वायर किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 का। तो हमें एक शेप गिवन है और ये शेप कैसी है, क्वाड्रिलेटरल शेप है। ठीक, और इस पर एक डायगोनल है जिसको डी से डिनोट करेंगे और वो कितना है 24 मीटर है। ठीक है, कितना है 24 मीटर। ये हो गया इसका डायगोनल की लेंथ। ठीक, और जो ऑपोजिट वर्टिसेस से लाइन डाली गई है, परपेंडिकुलर लाइन जिसको बोलते हैं, उनकी हाइट कितनी दी हुई है, एक है 8 मीटर और दूसरी है 13 मीटर। राइट, तो इसको मान लेते हैं H1 और ये हो गई H2। जो परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसलिए ये हो गई हाइट। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। डायगोनल गिवन है कितना 24 मीटर। ठीक, H1 हमें गिवन है कितना 8 मीटर और H2 हमें गिवन है 13 मीटर। राइट, अब हमसे पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखेंगे, फील्ड। और क्वेश्चन में हमसे पहले ही बोल दिया है कि कौन सा फील्ड है, ये क्वाड्रिलेटरल फील्ड है। ठीक है, जो जिसकी शेप कैसी है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए एरिया ऑफ द फील्ड, कौन सा फील्ड, क्वाड्रिलेटरल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल, डायगोनल मीन्स D। ठीक है, और हाइट सम ऑफ H1 प्लस H2। ठीक है, तो 1/2, अब इसमें हम रखेंगे सारी वैल्यूज। 1/2 D की वैल्यू क्या है 24 है एंड H1 है 8 और H2 कितना है 13 मीटर। ठीक, इसको
कट करेंगे, 2 वन जा 2 2 जा 12 इंटू ये कितना हो गया 8 और 3 11 और 2 मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 वन जा 12 का 2 1 कैरी 12 2 जा 24 और 1 25 मीटर स्क्वायर। हमने इस स्ट्रक्चर को देखा कि क्वाड्रिलेटरल जो स्ट्रक्चर है या शेप है उसमें डायगोनल हमें दिया है 24 मीटर, और उसके बाद जो हाइट हमें दी हुई है परपेंडिकुलर लाइन डाली गई उनको हाइट बोलेंगे, क्योंकि जो वर्टिसेस से लाइन डालेंगे हम डायगोनल पे वो क्या होगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इट मीन्स हाइट होगी। ठीक, उन दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल और सम ऑफ हाइट, यानी कि h1 और h2। बस उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया तो 252 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 11.2 एक्सरसाइज का। तो बेटा एक रोम्बस गिवन है और इसके रोम्बस के जो डायगोनल हैं, डायगोनल मीन्स ये वाले, वो हमें क्या है एक 7.5 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है रोम्बस के डायगोनल्स हैं। तो जो रोम्बस होता है उसकी ये जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स यानी 4 साइड्स जो होती है वो सारी इक्वल होती हैं, और जो इसमें डायगोनल होते हैं ना वो डायगोनल एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो ये वाला मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है और ये वाला 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल नहीं होते, एक होता है बड़ा और एक छोटा होता है। ठीक, अब हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोला है एरिया। ठीक है, तो जो जो चीजें हमें सबसे पहले गिवन है उनको लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है डायगोनल्स, यानी D1 इक्वल्स टू कितना है 12 सेंटीमीटर और D2 हमें गिवन है कितना 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब हमसे बोला गया है कि एरिया फाइंड करिए। ठीक है, 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डायगोनल्स D1 इंटू D2, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो 1/2 D1 कितना है 12 और D2 है 7.5। किस में है ये ओवरऑल सेंटीमीटर में। इसको कट कर लेते हैं, कितना आएगा 6 इंटू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इनको कर लेते हैं 6 5 जा 30 कैरी 3 6 7 जा 42 और 3 45 पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि क्या गिवन है एक रोम्बस गिवन है और रोम्बस के क्या गिवन है डायगोनल्स। ठीक है, ये डायगोनल्स हो गए रोम्बस के, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो एक हो गया कितना 12 और दूसरा हो गया 7.5। उसके बाद फाइंड द एरिया, किसका एरिया ऑफ कोर्स रोम्बस का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, उसके बाद हमने ये रख दिया और ये फाइंड कर दिया। आई होप आपको सॉल्यूशन विद क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर ओवरऑल सॉल्यूशन समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।